हम तुम सभी प्रत्यक्ष परोक्ष श्रोताओं को एक ही उपदेश करते हैं कि तुम अपने को देह मत जानो, तुम अपने को चैतन्य आत्मा जानो, तुम अपने को शिव स्वरूप जानो, तुम अपने को मुक्त ब्रह्म रूप जानो। बस तुम्हें फिर और कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं। आगे क्या कहते हैं? देह भी एक दूसरे से तो दूर है, कोई 6 फीट, 20 फीट, 100 मीटर, 1000 मीटर, लाख करोड़ किलोमीटर दूर होगा, परंतु तुम्हारा स्वभाव तो शरीर से भी पास है। तुम्हारा शरीर भी तो तुमसे उसी तरह पृथक है जैसे मेरी कार, मेरी कोठी, मेरी धोती, मेरी साड़ी की तरह मेरा शरीर मुझसे दूरी पर है। अष्टावक्र जी हमें यह बोध करा रहे हैं कि तुमसे तुम्हारा खेत, तुम्हारा मकान, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा गांव, जैसे कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, ऐसे दूर अलग अलग है। ये तो दूरी तुम्हें पता लगता है कि वो कितना दूर है, माप लेते हो, लेकिन तुमसे कितना दूर हो ये कभी तुमने माप कर देखा? तुम तुमसे कितनी दूर हो? तुम कौन से वाहन पर बैठकर जाओगे? खेत पर, दुकान पर तो स्कूटी से, साइकिल से, पैदल पहुंच जाओगे, प्लेन, ट्रेन से, लेकिन तुमको तुम्हारे पास पहुंचना है, उसके लिए क्या साधन पकड़ोगे? किस स्पीड से जाओगे? कब पहुंचोगे? तो पता लगा कि सब हमसे दूर है, लेकिन हम अपने से कभी दूर, कभी पृथक नहीं। जिस शरीर को हम मैं करके कहते हैं ये भी मुझसे दूर है, क्योंकि डिस्टेंस है मेरा। तो जहाँ तुम्हारा मेरा शब्द जुड़ जाता है, जिसमें मेरा शब्द जुड़ जाता है कि मेरी शब्द जुड़ जाता है, जिसके प्रति यह विशेषण लग जाता है, तुम वह कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हो। अज्ञानता से, मूढ़ता से तुम उसको मैं या मेरा कह देते हो, पर न वो मैं है न मेरा है, तुम उससे अलग हो। क्यों? कि यह करके जो जान लिया गया है, यह करके जो देख लिया गया है, वो देखने वाले से यह वह पदार्थ दूर भिन्न होता है। आत्मा इतना भी दूर नहीं, तो फिर क्या आत्मा तुम्हारे पास है? नहीं, मैं स्वयं आत्मा हूँ। जिस आत्मा को तुम पास कहते हो, यह कहने का ढंग है। आत्मा तो तुम स्वयं हो, पास दूर तो बोलने की भाषा है। आत्मा के बारे में इशारा दे रहे हैं कि आत्मा तुम्हारे पास में है या तुमसे दूर है, ये भी मत कभी विचारना। दूर भी नहीं कह सकोगे और पास भी नहीं कह सकोगे, क्योंकि पास दूर अपने से भिन्न के लिए कहा जाता है। अन्य कुछ, ये रुमाल ही है तो मेरे पास में है या ये मेरे दूर में है। आत्मा ऐसी वस्तु नहीं, न पास कहो न दूर, बल्कि खास, यानी वो मैं ही हूँ, सेल्फ ट्रू, वह मैं ही हूँ, ये भाव मन में लाना है। आत्मा न पास है न दूर है। आत्मा के लिए तो भगवान ने ही घोषणा कर दी कि अहम वेदम सर्वम, आत्म वेदम सर्वम, ब्रह्म वेदम सर्वम। दूसरे शब्दों में कह दिया ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो परमात्मा सबके हृदय मंदिर में विद्यमान है, इसलिए बाहर के मंदिरों में, बाहर के तीर्थों में भटकने की, जाने की, खोजने की अज्ञानता कभी मत करना, कष्ट मत करना। जो तुम्हारे नाभि में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी एक एक इंद्रिय में, तुम्हारे प्राण में जो रम रहा है, रमन्ते योगिना अस्मिन् सह रामः, जो सब में रमण करता है उसका नाम राम है। तो वह तुम्हारे रूप में ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, किंतु ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे कुम्हार के चाक
पर वो उसका बनाया बर्तन घूमता रहता है, मटकी, सुराही, दीपक। ऐसे ही ये अज्ञानता के चाक पर, माया के चाक पर 84 लाख योनियों का यह जीव चक्कर काटता है। 42 लाख 20,000 जो है इसका वर्ष लगता है इस मनुष्य शरीर में आने के लिए। 84 लाख योनियों के बाद में यह जीवन जो प्राप्त होता है तो 42 लाख और 20,000 वर्ष लग जाते हैं 84 लाख को पूरा करने में। कितनी लंबी यात्रा की है, किन किन गंदे से गंदे नीच शरीरों में गए हो, कितने नीच कर्म किए हैं, कितने प्रकार के नीच से नीच भोग भोगे हैं, कल्पना नहीं कर सकते हो अपने लिए। पर उनको तो देख सकते हो जो तुम्हारे सामने कट रहे हैं, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है, फांसी दी जा रही है। उनको तो देख सकते हो कि वो जैसे डूबे हैं, कटे हैं, जलाए गए, हम भी इसी प्रकार अनंत अनंत बार इस सृष्टि में काटे गए, पीसे गए, जलाए गए, डुबाए गए, मारे गए हैं। इस प्रकार ये मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है। इतना 42 लाख और 20,000 वर्षों के बीच में कितने यात्राएं तुमने की है, कितने शरीर पाए हैं। कोई 1 दिन का शरीर मिलता है, कोई 6 घंटे का शरीर मिलता है, कोई अपना 7 दिन का शरीर मिला है, कोई का महीना, 6 महीना, कोई का 6 साल, 20 साल, कोई का 50 साल। सबकी अलग अलग आयुष होती है। तो यह जीवन शरीर तुम नहीं हो, तुम इससे अलग, इसमें रहने वाले चैतन्य साक्षी आत्मा हो। सिर्फ चैतन्य ज्ञान, तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारे भीतर बोध की जगमगाती ज्योति है। फिर से सिर्फ चैतन्य ज्ञान, तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारे भीतर बोध की जगमगाती ज्योति है। वही मात्र तुम हो। तुम यह नहीं हो जो दिखाई पड़ रहा है, जो देखा जा रहा है, जो जाना जा रहा है, यह तुम नहीं हो। तुम वही चैतन्य ज्योति हो जो तुम्हारे अंदर जगमगा रही है, जिसकी वजह से आंख रूप तक जाती है, कान शब्द तक जाता है, नासिका गंध तक जाती है, ये जिह्वा रस तक जाती है, ये त्वचा स्पर्श तक जाती है। जिसकी चेतना से, जिसकी शक्ति से, जिसकी चमक से ये सब मुर्दा शरीर झलमल जगमगा रहा है। तुम वही अपने को जानो। यह रूप में वह रूप में मत जानो, बल्कि जिस चेतना से ये सब जाना जा रहा है, देखा जा रहा है। मेरा मन चंचल है, ये जिस चेतना के द्वारा देखा जा रहा है वह तुम हो, ये मन नहीं हो। मन की चंचलता भी तुम नहीं हो, बल्कि जिस चेतना से इस मन की चंचलता को तुमने देखा है, जाना है, पहचाना है, तत्वमसि वही तुम हो। वही मात्र तुम हो। वह तुम्हारा होना न तुमसे दूर है न पास है। तो ये जो तत्व है, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, उत्तर काशी में, कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मक्का मदीना जेरूसलम जाने की जरूरत नहीं, मंदिर तीर्थ गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं। यही तुम हो, यही तुम्हारा स्वरूप है। इसे पाने के लिए न साधन करना है, न इसको खोजने कहीं बाहर जाना है, बल्कि वह ही तुम हो। कौन? जिसके द्वारा सब कुछ देखा जाना जा रहा है, बचपन से आज तक, जागृत से सुषुप्ति तक, सुषुप्ति से समाधि तक, जिस सत्ता से ये सब प्रकाशित होते हैं, तत्वमसि वेद कहता है वह ही तुम हो। तत्वमसि, वह जो परमात्मा तुम्हारे आत्मा में छिपा है, न दूर है न पास है, न प्रकट है न अप्रकट है। तो आत्मा को न पास कह सकते हो न दूर कह सकते हो। पास और दूर हमेशा दूसरे की अपेक्षा से होता है, बल्कि वह तो तुम स्वयं ही हो, तुम स्वयं खास हो। आत्मा तुमसे दूर नहीं कि तुम आत्मा से दूर नहीं, परमात्मा तुमसे दूर नहीं कि तुम परमात्मा से दूर नहीं। सब में समान, समोहम सर्वभूतेषु,
समोहम सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो सब मेरे एक तत्व को देखता है वही मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। वह अन्य नहीं तुम हो, मैं देह हूँ। यदि यह विचार खो जाए तो अभी मैं साक्षी हूँ, यह भाव प्रकट हो सकता है। बस इतनी सी देर है, इतनी सी, कितनी सी, यह देह में नहीं। बस ये बात जग जाए, ये बात अंदर जम जाए, पर ये नहीं जमती है। एक पंडित कह देता है जिसको 1000-2000 रुपया दे दो, लड़के लड़की को मिला दिया, आज तुम पति पत्नी भव, अब मौज करो पति पर, उसकी बात मान लेते हैं। और ये जो वेद भगवान हमारा असली पिता है वो कहता है तू मेरा बेटा है या तू ब्रह्म, उसकी बात खोपड़ी में नहीं आती। और इन संसारी लोभी पाखंडियों की बात मानकर लात जूते खाते रहते हैं, पर पति मेरा पत्नी मेरी इत्यादि इनमें हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, लेकिन जो स्वयं हम हैं उसमें हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं होती, उसमें विश्वास नहीं होता। इसी कारण से ये भटक रहा है। निर्विकल्प मिला हुआ ही है, निर्विकल्प मिला हुआ ही है, निरायास अर्थात बिना प्रयास के। तुम्हारा स्वभाव कुटस्थ है, वहाँ पाप पुण्य घुसने की जगह ही नहीं है। लाख कोई समझाए यह करने से तुम पापी हो जाओगे, यह करने से तुम पुण्यात्मा हो जाओगे, तुम उनके चक्कर में भूल कर मत फंसना। तुम्हारे शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप में न पुण्य पहुंचता है न पाप पहुंच पाता है। वहाँ पूरा कुआवरण है, वहाँ पूरा कुआवरण है, कुवरापन है, सॉरी, वहाँ पूरा कुवरापन है, कोहरापन, ये कोहड़ी जिसको कहते हैं। वह अछूता है, असंग ही रहता है, उस एक के जानते ही कि वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। बस इतने निश्चय मात्र से सब आज तक का किया कर्म शुभाशुभ अक्रिय हो जाएगा। ये अमृत वचनों को फिर ध्यान से सुनोगे, कितनी सरल सीधी बात है, कितना सरल सीधा मार्ग है। परमात्मा कोई सातवें आसमान पर बैठा नहीं जिसके लिए घर छोड़कर, नौकरी छोड़कर, काम छोड़कर तुम्हें वहां जाने के लिए साधन करना पड़े। परमात्मा अंदर भी नहीं, वह तो तुम स्वयं ही हो। ऐसा जिसको निश्चय हो गया और ये देह तुम नहीं हो तो तुम परमात्मा ही हो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर से उन वाक्यों को पढ़ो, 3-4 वाक्य। वहाँ पूरा कुंवारापन है, कुंवारापन, अनटच, तुम बिल्कुल शुद्ध हो, तुमको माया ने छुआ नहीं, स्पर्श भी नहीं किया, तुम्हारा पूरा कुंवारापन शुद्धता है। वह अछूता है, असंग ही रहता है। आत्मा को न शस्त्र छूते हैं, न अग्नि छूती है, न पवन छूता है, न पानी छूता है, अछूता, कोई ने उसको छुआ नहीं, कुंवारा, उसके कुंवारेपन में कुछ दाग नहीं लगा। जैसे कि गोपियों को कुंवारी कन्याओं के रूप में माना जाता है, जबकि उनके पति भी थे और कृष्ण से उनका प्रेम भी था, लेकिन कुंवारी कन्या में उनका नाम आता है। दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया लेकिन उसमें अन्न खाया, नाम ही नहीं आता है। कृष्ण को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, जबकि 16,108 रानियां और एक एक रानी से 10-10 पुत्र, ये कैसी विचित्रता है। असंगता उनको कुंवारापन बना ही रहता है। बच्चे पैदा करके भी, शादी करके भी ब्रह्मचर्य बना ही रहता है, उन्हें वह छूता नहीं। और उस एक से जानते ही कि वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, बस इतने निश्चय मात्र से। बस इतना, क्या कहा? वह मैं नहीं हूँ, यही मैं हूँ। वह कौन? जिसको तुमने दृश्य करके भिन्न करके जाना, वह मैं नहीं, ये शरीर यह भी मैं नहीं, मैं केवल एक चैतन्य आत्मा मात्र हूँ।
बस इतने निश्चय मात्र से सब आज तक का किया कर्म शुभाशुभ अक्रिय हो जाएगा। तो ये जो आज तक तुमने जो भी किया, महाभारत का युद्ध किया, लाखों लोगों को मरवा दिया, लंका पे चढ़ाई की, लाखों राक्षसों को मरवा दिया, किसी की नाक कटवा दी तो किसी को कुछ और कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा वो किया कराया ना पुण्य हुआ ना पाप हुआ, वो पुण्य पाप की लिस्ट में नहीं आता। तुमने ये सब कुछ भी किया, कारण क्या बात है, उनका किया हुआ कुछ भी उनके खाते में नहीं आता और हमारा बिना कुछ किए भी हमारे खाते में आ जाता है। और हमको 84 के जे आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीवात्मा और 84 के चक्कर काट रहा है। और यह अविनाशी जीवात्मा किसका बेटा है? ईश्वर अंश का, ब्रह्म का, परमात्मा का। तो परमात्मा को जब कुछ नहीं लगा तो उसके बेटे को क्यों मार रहे हो? उसको क्यों 84 में डाल रहे हो? उसका कारण है, उनमें कर्तापन का अभिमान नहीं था। कर्म हुआ पर कर्ता नहीं बने, और यहाँ कर्म न होकर भी कर्ता बन जाते हैं। मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, कि मैं मौनी रहूंगा, अब मैं बात नहीं करूंगा, अब मैं अन्न नहीं खाऊंगा, पत्र खाऊंगा, फल खाऊंगा, पानी पीऊंगा। बस तुम फंस गए। अन्न नहीं खाया, पत्र खा लिया, फल खा लिया, तो बात तो वही होगी। तो किसी भी प्रकार का तुम्हारे मन में अहम जुड़ गया, कर्ता भाव जुड़ गया, तुम बंधन में पड़ जाते हो। तो जीव 84 के बंधन में पड़ता है। और इन महापुरुषों के द्वारा कितने प्रकार की समाज से अप्रिय घटना भी घट जाती इनके जीवन में, तब भी इनको पुण्य पाप स्पर्श नहीं करता है। यह आत्मनिष्ठा ऐसी प्रचंड महाप्रलयकारी अग्निशिखा है जो अनंत जन्मों के अनंत पुण्य पाप राशि को तत्क्षण भस्मीभूत बना देती है। फिर से इसी वाक्य को देखोगे, ज्ञान की अग्नि की महिमा गा रहे हैं। यह आत्मनिष्ठा ऐसी प्रचंड महाप्रलयकारी अग्निशिखा है जो अनंत जन्मों के अनंत पुण्य पाप राशि को तत्क्षण भस्मीभूत बना देती है। जैसे कॉटन मिल, उसमें थोड़ी सी एक माचिस की तीली रगड़ के स्पार्क करके छोड़ दो कॉटन मिल में, तो क्या होगा? सारी वो कॉटन मिल की कॉटन कपड़ा भस्मीभूत हो जाएगा। काट गोदाम में लकड़ी में तेल डाल के जला के फेंक दो तो वो सब भस्मीभूत हो जाएगा, बचेगा। ये ज्ञान अग्नि की मैं दृष्टा साक्षी, ये भाव जिसमें ये अग्नि जग गई, वो तुम्हारे अनंत 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 जन्मों के पुण्य पाप राशि को तत्क्षण भस्म भूत कर देगा, एक तिनका नहीं रखने के देगा। जैसे हजारों वर्ष की अंधकार गुफा, हजारों वर्ष का, और उसमें तुम लाइट जला दो तो हजारों वर्षों का अंधकार फिर इनकार करेगा कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा। ये सरकार का कानून है कि 14 साल किराएदार रह जाएगा तो फिर उसी का मकान हो गया, निकाल नहीं सकोगे। ऐसे ये नियम कानून बना दिए ना, तो ऐसा वो अंधकार भी कह देगा कि मैं तो इतना पुराना हूँ, 14 साल वालों को तुम्हारे घर में से नहीं निकालते हो, तो मैं तो हजारों वर्ष पुराना हूँ ना। ना, प्रकाश के सामने अंधकार का नाम भी नहीं, उसको ठहरने को जगह नहीं। तो जैसे अग्नि के अंदर सब काठ वस्त्र जल जाते हैं, ज्ञान अग्नि में अनंत जन्मों के पुण्य पाप जग जाते हैं। इसी प्रज्वलित प्रचंड अग्नि है। जैसे दर्पण पर सब दृश्य दिखाई पड़ते हैं, किंतु दर्पण के पीछे दृश्य नहीं पहुंचता है। दर्पण अपने में किसी अच्छे बुरे दृश्य को घुसाकर छुपाकर नहीं रखता है, बल्कि दृश्य के हटते साथ साथ मिटता जाता है, नदी के पानी पर लिखने की तरह। इस तरह मन दर्पण पर दृश्य उभरते हैं, वे दृश्य हट भी जाते हैं, पर मन में संस्कार घुस कर रह जाते हैं।
आप तो मन दर्पण के भी पीछे हैं, वहां तक कभी दृश्य की तो क्या सूर्य आप तो मन दर्पण के भी पीछे हैं, वहां तक कभी दृश्य की तो क्या सूर्य चंद्र वाणी मन बुद्धि किसी का भी प्रवेश नहीं है। किसी का भी। किसी का भी तो फिर से पढ़ेंगे। देखो अपना स्वरूप का बारे में कैसे बता रहे हैं। जैसे दर्पण, दर्पण के अंदर आपको हाथी घोड़ा पशु पक्षी जो सामने से गुजरेगा, राजा भिखारी चोर, वो सब उसमें, पर उसके अंदर कोई घुसता, वो दिखा देता है पर रखता नहीं है। तुम्हारे मन के दर्पण पे ये सब दिखाई पड़ते हैं, पर मन के पीछे ये जाते हैं, दर्पण के पीछे ये नहीं जाएंगे। दर्पण बस दिखा देगा, उधर का उधर निकाल देगा। दर्पण के पीछे वहाँ कोई दृश्य नहीं जाता। ऐसे ही ये मन हमारा दर्पण की तरह ये दिखा देता है, पर इसके पीछे न राग न द्वेष न काम न क्रोध न लोभ न ये कुछ भी नहीं जाता है। केवल वहाँ एक चैतन्य साक्षी ही विद्यमान रहता है। इनकी वहाँ कोई जाने का प्रवेश नहीं है। फिर से पढ़ो इन्हीं लाइनों को। जैसे दर्पण पर सब दृश्य दिखाई पड़ते हैं, किंतु दर्पण के पीछे दृश्य नहीं पहुंचता है। दर्पण अपने में किसी अच्छे बुरे दृश्य को घुसाकर छुपाकर नहीं रखता है। ऐसा कुछ कहते भी ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, सब कुछ है ना, भले बुरे कर्मों को देखे और दिखाए। तो ये मन के बाहर बाहर सब है, मन के पीछे परमात्मा तो मन के पीछे, तुम तो मन के पीछे, मन के साक्षी हो, मन के दृष्टा हो। तुम मन के आगे नहीं, मन के आगे संसार है, पर मन के पीछे परमात्मा है। बल्कि दृश्य के हटते साथ साथ मिटता जाता है, नदी के पानी पर लिखने की तरह। कैसे मिट जाता है? जैसे तुम अभी नदी के अंदर नहा रहे हो, नदी के तट पर बैठे हो, बिल्कुल हाथ तुमने डाल दिया पानी में और वहां लिख दो ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि राम श्री राम जय राम। वो लिखते लिखते ही मिटता जाएगा कि बचाएगा? दूसरे लोग पढ़ लेंगे आगे वाले कि वहां से लिख के छोड़ा है। कागज छोड़ोगे मिल जाएगा, कुछ रंग छोड़ोगे पानी में मिल जाएगा, कोई वस्तु छोड़ो लेकिन कागज पे लिखोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारा मन के ऊपर आता है और दूसरा दृश्य आ गया तो वो निकल जाएगा, फिर वो कोई जान नहीं सकता कि इसके पहले क्या विचार आया था। पानी पे लिखा हुआ जैसे संग संग मिटता जाता है, ये मन पर भी आया हुआ विचार यह भी मिटता जाता है। इसी तरह मन दर्पण पर दृश्य उभरते हैं, वे दृश्य हट भी जाते हैं, पर मन में संस्कार घुस कर रह जाते हैं। आप तो मन दर्पण के भी पीछे हैं, वहां तक कभी दृश्य की तो क्या सूर्य चंद्र वाणी मन बुद्धि किसी का भी प्रवेश नहीं है। तो आप इतने पीछे हैं कि वहाँ ये तुम्हारा बाहर का सूर्य, बाहर की चंद्रमा, ये बिजली, ये दीपक और भी प्रकार के ये पीछे वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ मन कहाँ पहुँच पाएगा? वो तो मन के पीछे है। को देवा है, कौन है परमात्मा? बोले यो मनः साक्षी, जो मन के पीछे मन का दृष्टा है वो साक्षी, वो परमात्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। आज बस इतना ही। त्वं कस्त्वं, आप जड़ हैं, विश्वास भी अंदर करो, खाली उत्तर मत दे दो रटा रटाया हुआ। पहचानते भी चलो कि मेरा ही ये स्वरूप मुझे याद कराया जा रहा है, किसी और की बात नहीं है। आप जड़ हैं, आप अनात्मा हैं, आप शव हैं, आप पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, आप जीव हैं। तो जन्म मरण किसका? फिर भूख प्यास किसको? फिर सुख दुख किसको? फिर बंध मोक्ष किसको? कस्त्वं